अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर कम टिकटॉकर, यूट्यूबर और सेल्फी स्टिक जनाब वही, जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वही जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया, सॉरी मेरा मतलब इंग्लैंड, सॉरी बांग्लादेश के बॉलर्स के खिलाफ सबसे पहले टी20 में सेंचुरी स्कोर की। वो जनाब 5 दिन पहले एक कोमा में चले गए थे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज वो कोमा से बाहर आए और उन्होंने 2-3 वीडियोस बनाई। तो हमें बहुत तशवीश हो रही थी कि इतने माया नाज जनाब एक्टर कोमा में चले गए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कोमा से बाहर आए हैं, उन्होंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं। तो कोमा में जाने की सबसे बड़ी वजह ये जो इंडिया लास्ट वाला अपना टेस्ट न्यूजीलैंड से हारा था, सबसे बड़ी वजह वही थी। तो मौसूफ ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो पिछला टेस्ट इंडिया जीत जाए, लेकिन उनकी बहुत अनथक मेहनत के बावजूद भी इंडिया जीतने में नाकाम रही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया अपनी पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेलते हुए 46 रन्स पे आउट हो गई थी। तो उसके जवाब में न्यूजीलैंड तकरीबन 400 रन्स किए स्कोर उन्होंने। तो लेकिन सेकंड इनिंग्स में थोड़ा बुरा खेलते हुए इंडिया ने वो लीड भी कम की और टारगेट देने में कामयाब हुए। लेकिन जो टारगेट हमारा टिकटॉकर चाह रहा था, वो टारगेट उसके मुताबिक नहीं हुआ। बेशक पंत, विराट कोहली और सरफराज ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा टिकटॉकर चाह रहा था, एक्टर हमारा चाह रहा था कि 300 तक टारगेट दें, वो देने में नाकाम रहे। और सबसे मज़े की बात ये थी कि 46 रन्स पे वो आउट हुए, तो इसमें उन्होंने जनाब न्यूजीलैंड के बॉलर को कोई क्रेडिट नहीं दिया और ना ही इंडियंस को कोई बुरा भला कहा कि यार 46 पे आउट हो गए। वो उसके पीछे भी रीजंस ढूंढते रहे। यार वो नई बॉल थी, बॉल स्विंग कर रही थी, बहुत अच्छी बॉल पड़ गई, वो अनलकी रहे, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, बस एज लग गया, ऐसे आउट हो गया। यानी कि वो डिफेंड कर रहे थे कि इंडिया बुरा नहीं खेली, ना ही न्यूजीलैंड ने बॉलिंग अच्छी की, बस वो बैड लक हो गया। अगर ना होता तो इंडिया मैच जीत जाता। तो दूसरी इनिंग्स में भी ऐसा ही हुआ। वो जनाब जब पहले उनके 3-4 खिलाड़ी आउट हुए, तो उसके बाद सरफराज ने 150 स्कोर किया, तो उसकी ख्वाहिश थी कि सरफराज को 200 कर जाए, ऋषभ पंत को 150 कर जाए। चलो ऋषभ पंत आउट हो गया, तो उसके बाद जनाब वो अश्विन वगैरह जो आए, तो वो सोच रहा था कि यार अश्विन को भी 50 करने चाहिए, नहीं हुए। वो उस बंदे ने इतनी उम्मीद लगा रखी थी कि शायद कोई वो जो लॉर्ड सिराज है, वो कोई कारनामा कर दे, कोई बुमराह कोई 100 रन की इनिंग्स खेल जाए, तो किसी ना किसी तरीके से जो टारगेट है ना वो 300 तक पहुंच जाए, जो कि नहीं हो सका। और इंडिया ने शायद 107 रन का टारगेट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब ये पुर उम्मीद था कि ये जो 107 रन का टारगेट है ना, वो भी इंडिया न्यूजीलैंड के लिए 307 रन का कर देगी। यानी कि इतनी टफ बॉलिंग करेगी कि न्यूजीलैंड को 107 रन भी चेज करने ऐसे होंगे जैसे वो 307 रन चेज कर रहे होंगे। और वो इंडिया की तरफ से कोई मौजज़े का इंतजार कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया जीत जाए और वो पाकिस्तानियों को गालियां दें, बकें। और भी हमारे वो जोकर यूट्यूबर्स हैं, छपरी यूट्यूबर्स, उनका भी यही था कि यार किसी ना किसी तरीके से इंडिया वो मैच जीत जाए और हम पाकिस्तानियों को बुरा भला कहें कि देखो क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, ऐसे कम बैक होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। और जो 107 रन का टारगेट था, वो बहुत ही आसानी से उन्होंने चेज कर लिया। इन्होंने सोचा था कि जनाब आखिरी दिन चल रहे हैं, तो बॉल पता नहीं कितना स्विंग सीम होगा और स्पिनर्स को पता नहीं क्या मदद ही मिल जाएगी, और इंडिया जो 107 रन है वो बहुत आराम से डिफेंड कर लेगा, क्योंकि वो जो आगे न्यूजीलैंड है वो इंडिया की जो पहली इनिंग्स थी 46 रन की, उस जैसी खेलेगी और इंडिया वो 50-60 रन से मैच आराम से जीत जाएगा, जो कि नहीं हो सका और इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। और ये जो हमारे यूट्यूबर थे, वो सर्फ खाकर कोमा में चले गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 दिन के बाद मंजर आम पे आए हैं, क्योंकि उनकी यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी कोई वीडियो नज़र नहीं आ रही थी। मैंने तो सोचा कि शायद वो बाबर को जो रेस्ट दिया है, तो इनके पास से कंटेंट ही ख़त्म हो गया है कि अब किस पे वीडियो बनाएं, किसको बुरा भला कहें। बाबर ही नहीं रहा, क्योंकि जब बाबर टीम में था तो ये 15-20 वीडियो सिर्फ बाबर पे भी बना देते थे, क्योंकि जो भी उल्टा सीधा होता था, इंडिया हार गई बाबर का कसूर, फलां हो गया बाबर का कसूर। तो मैं जनाब ये कहता हूँ कि अगर बाबर को 2-3 साल के लिए उसे क्रिकेट से अलहदा कर दिया जाए ना,
तो इनके यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाएं, क्योंकि इनके पास से कंटेंट ही ख़त्म हो जाएगा कि अब किसके ख़िलाफ़ बकें। क्योंकि इनका मेन मकसद होता है कि अपने खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ बकना, और क्योंकि इंडिया से व्यूज़ अच्छे आते हैं, वो जब इनकी बेइज्जती होती है हमारे क्रिकेटर्स की, वो एंजॉय करते हैं, और हमारे ये जो जोकर्स हैं वो इनको ये मौका देते हैं कि वो हम पे हंसें। तो आज मुझे वैसे बहुत खुशी हुई कि हमारे जनाब वो सेल्फी स्टिक यूट्यूबर, जो कि पार्ट टाइमर क्रिकेटर भी थे, वो आज मंजर आम पे आए हैं। तो आप लोगों ने एंजॉय की होगी उनकी वीडियोज़, तो उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही आते रहें और अपनी बातों से हंसाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।